नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद 14 लाख अभ्यर्थी जो है सड़कों पे आ गए। तमाम अभ्यर्थियों का सवाल यह था कि गजट में शामिल अगर केंद्र सरकार कर देती है तो कहीं हम लोग जितने भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी उसमें हम लोग शामिल हो सकेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील कुमार अंजनेय सानू जी हैं। कुमार जी, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया एनआईओ से जो डीएलईडी किए थे अभ्यर्थियों को, क्या रास्ता है उनके लिए? देखिए, चर्चा तो काफ़ी हो चुकी है इस जजमेंट के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि भाई 2 साल का जो डीलेट का कोर्स है, रेगुलर कोर्स, उसकी बराबरी एनआईएस द्वारा, ओडीएल द्वारा जो कोर्स कराया गया है, जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है 18 महीनों का, वो नहीं कर सकता। दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं। जिन्होंने एनआईएस से 2 साल का कोर्स, 18 महीने का कोर्स किया है, वो एलिजिबल नहीं है डीलेट की अर्हता वाले जॉब को करने के लिए। देखिए, इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता दूं, उसके बाद इसका शायद सोल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि जो एनआईओएस का 18 महीने का जो कोर्स है वो डीलेट के बराबर ही है और दोनों को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। उस उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, वो जजमेंट बेस्ड था पूरा पूरा पटना हाईकोर्ट के संजय कुमार के केस के जजमेंट के बेसिस पे। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भाई दोनों डिग्रियां बराबर हैं और नौकरी के लिए अगर एनआईएस से भी अगर आपने ओडीएल डिग्री कर ली है डीलेट के बदले तो वो भी मान्य है। तो अभ्यर्थियों की तो गलती नहीं थी। अभ्यर्थियों ने तो कोर्ट के आदेश के बाद ही नौकरी ज्वाइन करना चाहा या कर रहे थे या नौकरी में थे भी। तो अभ्यर्थियों को ने एनआईएस का जो डिग्री कर ली, सुप्रीम कोर्ट का इसमें यह कहना था कि जो ये हम मान्यता एनसीईटी ने जो मान्यता दी थी, एनसीईटी ने मान्यता दी थी कि वैसे शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी प्रणाली में आ गए हैं, शिक्षा प्रणाली में आ गए हैं, उनको रेगुलर करने के लिए ये एनआईएस की डिग्री को लाया गया था, ना कि नए शिक्षकों को बनाने के लिए ये ओडीएल कोर्स करवा के उनको नौकरी दी जाए। स्पष्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा बंद कर दिया है जो एनआईएस डिग्रीधारी हैं उनके लिए। यदि सरकार चाहे तो कोई ब्रिज कोर्स ले आए, क्योंकि 18 महीने और 2 साल में थोड़ा जो अंतर होता है उस फासले को मिटा दे, ब्रिज कोर्स करके और उसको एलिजिबल कर दे, अमेंडमेंट ले आए सरकार अपने रूल में। एनसीटी के पास ये पावर है, एनसीटी रूल बना सकती है कि शिक्षक बनने की अर्हता क्या हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एनसीईटी ने जब नए अभ्यर्थियों के लिए ये नहीं लाया था ओडीएल कोर्स, तो हाईकोर्ट कैसे कह सकता है कि दोनों डिग्री बराबर है? ये तो उन्हीं लोगों के लिए लाया गया था जो लोग सेवा में पहले से थे, उनको रेगुलर करने के लिए कोर्स लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीईटी खुद नहीं चाहता है, तो हाईकोर्ट कौन होता है ये कहने वाला कि दोनों बराबर है? इसीलिए जो एनसीईटी जो नियम बनाने वाली बॉडी है, एनसीईटी चाहे तो एक कोई ब्रिज कोर्स ले आए अथवा ऐसा कोई अमेंडमेंट करके कह दे कि ये दोनों बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से के प्रभाव से काफी सारे अभ्यर्थी या काफी सारे शिक्षक जो परेशान है वो बच जाएंगे। अगर बात की जाए तो ये कोर्स जो है एनसीटी के द्वारा जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था जो गैर सरकारी या सरकारी विद्यालय में अनट्रेंड शिक्षक जो ट्रेनिंग दे रहे थे उनके लिए। लेकिन काफी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया और पटना हाईकोर्ट के जो जजमेंट आया उसके बाद ये लोग सरकारी सेवाओं में ये लोग कार्यरत हो गए और नियुक्त भी हो चुके थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया तो अब ये कहा जा रहा है कि जो गजट में शामिल करने की बात की जा रही है, तो गजट में शामिल करने से भी शायद बन पाएगा काम इन लोगों का या नहीं बन पाएगा, ये सबसे बड़ी। नहीं, ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। देखिए, जब एनसीटी के नियम आए थे, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एनसीटी के पास ये पावर है कि वो नियम बना सकता है। एनसीटी ने 2010-11 में नियम बनाए थे कि भाई डीलेड आवश्यक है, ठीक है। तो एनसीटी ने जब डीलेड आवश्यक कर दिया, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे स्कूल थे, राज्य थे जिनके संसाधन ही नहीं है डीलेट करने का, कॉलेज ही नहीं है डीलेट करने का, तो अभ्यर्थी कहाँ से डीलेट करते हैं? तो उनको प्रोविजनली नौकरी में ले लिया गया था और कहा गया था कि जब संसाधन होगा, राज्य सरकार ने कई जगह खुद ही डीलेट करवाया, कई जगह कॉलेजेस खुले तो फिर धीरे धीरे लोगों ने डिलीट किया, तो कहा गया कि भाई कुछ समय के बाद आप डिलीट कर लेंगे, डिलीट करवा दिया गया। अब वैसे अभ्यर्थी जो डिलीट नौकरी में आ गए थे लेकिन डिलीट कर नहीं पाए थे, उनके लिए था ये बस ये कोर्स। तो एनसीईटी, देखिए एनसीईटी कॉम्पिटेंट बॉडी है, एनसीईटी चाहे छोटा सा अमेंडमेंट लाके गजट में पब्लिश करके उसको रेगुलर कर सकती है, उसको कह सकती है कि दोनों कोर्सेज बराबर हो गए, या 6 महीने का या साल भर का कुछ और एडिशनली
करवा सकती है एनसीईटी और उन दोनों को बराबरी का दर्जा दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रभाव से सारे अभ्यर्थी बन जाएंगे, सारे शिक्षक बन जाएंगे। यानी अगर गजट में शामिल कर दिया जाता है तो 14 लाख अभ्यर्थी जो अब अयोग्य करार दिए गए हैं वो फिर से अयोग्य मानने उनका है कि वो आवेदन कर सकते हैं किसी भी शिक्षक बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट तो वही विवेचना कर रही है कि एनसीईटी ने क्या किया था 2017 में। तो सुप्रीम कोर्ट तो ज्यादा जा ही नहीं रही आगे। सुप्रीम कोर्ट तो एनसीईटी के विषय में कह रही है एनसीईटी ने बस इतना ही किया था। एनसीईटी अगर वो लाती सभी के लिए, एनसीईटी मान लीजिए साधारण अभ्यर्थियों के लिए भी वो लाती ये क्या कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, तब तो कोई कोर्ट को आपत्ति नहीं होती। लेकिन एनसीईटी ने लाया ही नहीं था। एनसीईटी आज चाहेगी तो आज उसके दायरे में वो डिस्टेंस लर्निंग वाले भी अभ्यर्थी आ जाएंगे। आज चाहेगी तो आज ला सकती, क्योंकि एनसीईटी को पावर है ये काम करने का, ना कि कोर्ट के पास। कोर्ट ने तो एनसीईटी ने जो किया उसकी विवेचना की बस। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील कुमार अंजनेय सानू जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रीज कोर्स करा दिया जाए या गजट में शामिल कर दिया जाए तो कहीं एनसीटी के द्वारा जो ये कोर्स कराया गया उसका मान्यता जो है वो मिल सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।